डियर स्टूडेंट्स, अब आगे विनय का दूसरा छंद हम अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं, आप ध्यान से सुनिए। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ पियासो दुर्मत कूप खनावे। जे मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुआवे। इसमें सूरदास का कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का वर्णन किया गया है। इस छंद में सूरदास की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का वर्णन किया गया है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास कहते हैं कि हे कृष्ण, आपके अतिरिक्त मेरा मन अन्यत्र कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है। अर्थात आपके अतिरिक्त मेरा मन कहीं भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु कृष्ण, आपके अतिरिक्त मेरा मन और कहीं सुख प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। जिस प्रकार एक जहाज पर बैठा हुआ पक्षी अपने आश्रय की उड़कर वह अपने आश्रय की तलाश में जाता है, लेकिन आश्रय न मिलने के कारण वह पुनः जहाज पे लौट आता है। हे प्रभु, मेरी भी स्थिति वही है। मुझे अन्यत्र कहीं सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं आपके ही भक्ति में या आपके ही भक्ति करने से मुझे सुख की प्राप्ति होगी। कमल नयन को छाड़ महात्म और देव को ध्यावे। सूरदास कहते हैं श्री कृष्ण मेरे लिए जहाज के समान है। जैसे जहाज पर बैठा पक्षी इधर उधर आश्रय की तलाश में जाता है, लेकिन उसे कहीं भी स्थान नहीं प्राप्त होता है, फिर वह उसी जहाज पे लौट आता है। उसी तरह सूरदास का मन भी है। वो कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा मन भी उस जहाज की तरह है। मैं भी अन्यत्र देवी देवताओं के उपासना में, भक्ति में मेरा मन नहीं लगता है। मैं आप पर ही, आपके ही भक्ति में पुनः आ जाता हूँ, या मुझे आपकी ही भक्ति करने से सुख की प्राप्ति होती है। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कोई मूर्ख ही होगा जो कमल जैसे नेत्र वाले महान महात्मा प्रभु को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की आराधना करेगा। सूरदास कह रहे हैं कि वह मूर्ख ही होगा जो कमल जैसे नेत्र वाले सर्वश्रेष्ठ कृष्ण को छोड़कर अन्य छोटे मोटे देवी देवताओं की आराधना करेगा। परम गंग को छाड़ प्यासो दुर्मत कूप खनावे। वह मूर्ख ही होगा जो परम पवित्र गंगा की, वह मूर्ख ही होगा जो अपनी प्यास बुझाने के लिए पवित्र गंगा जी को छोड़कर दूसरा कुआं खुदवाएगा। जे मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। जिस भंवरे ने कमल रस का पान कर लिया है, उसे क्या कड़वा करील फल अच्छा लगेगा। कहने का अभिप्राय यह है, जिसने सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले ईश्वर की जो आराधना कर लिया हो, जिसे सब कुछ उस ईश्वर से प्राप्त हो गया हो, क्या वह दोबारा दूसरे छोटे मोटे देवताओं की भक्ति करेगा, देवताओं की आराधना करेगा? नहीं। जे मधुकर जिस भंवरे ने
कमल रस का पान कर लिया है, क्या वह करील फल का स्वाद चखेगा? क्या करील का फल उसे अच्छा लगेगा, भावेगा? सूरदास प्रभु कामधेनु तछेरी कौन दुआवे। सूरदास कहते हैं जो कामधेनु संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करती है, उसका दूध न पीकर कोई बकरी का दूध पीने का प्रयास करेगा। अर्थात सभी लोग कामधेनु को ही प्राप्त करना चाहेंगे, कामधेनु का ही दूध का सेवन करना चाहेंगे, न कि बकरी का। अर्थात कृष्ण की, सूरदास के कहने का आशय है जिसे कृष्ण की प्राप्ति हो गई है उसका मन किसी अन्य देवी देवताओं में नहीं लगेगा। इसमें उदाहरण द्वारा समझाया गया है, सूरदास ने उदाहरण देकर समझाया है, इसलिए दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। कई उदाहरण, छोटे छोटे उदाहरण देकर समझाए हैं तो दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी जहाज पर आवे। उपमा मन की तुलना जहाज से की गई है। ब्रज भाषा है, छंद पद है। धन्यवाद।